आज हम बात करेंगे सिखों के पहले गुरु यानी श्री गुरु नानक देव जी की, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय बुल्लो के तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, पिता मेहता और माता तृप्ता देवी जी के घर पे हुआ। गुरु नानक देव जी ने संसार में बड़े बड़े दुष्टों जालिमों को धर्म का रास्ता दिखाया और एक प्रभु से जोड़ा। उन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर एक है, संसार को अंधकार से बचाया और अपने उपदेशों से सभी को सच्चाई का रास्ता दिखाया। गुरुजी ने हम सबको वंड के चकना, नाम जपना, अपने हाथों से सच्ची कीरत करने का उपदेश दिया। इस सारे संसार की यात्राएं करके गुरु नानक देव जी ने लोगों को परमात्मा का सिमरन करने का महत्व भी समझाया और कहा, नाम सिमरन से जीव की आत्मा पवित्र हो जाती है और मन शांत होता है। साथ ही जीवों को अंधविश्वास, पाखंड और झूठे दिखावे से बचने का भी उपदेश दिया। आज हम सब मिलकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर उनकी याद में कुछ चमत्कारी साखियां सुनेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। श्री गुरु नानक देव जी एक बार उड़ीसा के जगन्नाथ शहर में पूर्णमासी वाले दिन पहुंचे। उस दिन वहां पर तीर्थ स्थान पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हुए थे। उस स्थान पर श्री कृष्ण जी की एक 84 फीट ऊंची मूर्ति थी, जिसका नाम जगन्नाथ था। हर साल उस मूर्ति को रथ पर रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती थी। ब्राह्मणों के द्वारा एक मान्यता चली आ रही थी कि जो उस रथ के पहिए के नीचे आकर मरेगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। कई मुक्ति के चाहवान घर घाट पंडितों को दान करके उस रथ के नीचे अपना शरीर त्याग दिया करते थे। उस मेले में श्री गुरु नानक देव जी की निगाह एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो एक हाथ में माला पकड़े हुए, अपनी आंखों को बंद करे हुए, चौकड़ा मारकर एक मूर्ति को अपने सामने लेकर बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने जाकर उनसे पूछा, भक्त जी, आंखें बंद करके किसके ध्यान में बैठे हुए हो, जबकि मूर्ति तो आपके सामने है। तो वे बोला, मुझे आंखें बंद करके तीनों लोगों के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए मैंने आंखें बंद कर रखी हैं। उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। श्री गुरु नानक देव जी ने उसके आगे से उस मूर्ति को उठाकर उस ब्राह्मण के पीछे रख दिया। उस मूर्ति के आगे लोग दान कर रहे थे। कहते हैं, जब उस ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली और मूर्ति को अपने सामने ना देखा तो वे जोर से रोना चिल्लाना उसने शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, भक्त जी, रोने की क्या जरूरत है, अपनी आंखों को बंद करो और अपनी दिव्य दृष्टि से देखो कि तुम्हारी मूर्ति कहाँ है, क्योंकि आपको तो तीनों लोगों का ज्ञान है। तो वे ब्राह्मण बोला, सज्जन पुरुष, मैं तो मूर्ति के आश्रय ही अपना पेट पालता हूँ। असल में आंखें बंद करके मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरी ये दूसरी गलती है कि जो ये तू सोचता है कि ये मूर्ति तुझे खाने को देती है। मूर्तियों की पूजा करना, तीर्थों का स्नान करना और सारे पखंड किसी काम के नहीं। सिर्फ एक परमात्मा का सिमरन कर, परमात्मा का सच्चा आसरा पकड़। अगर तेरे मन में झूठ और कपट है तो तुझे परमात्मा कैसे नजर आ सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो खाऊंगा कैसे। तो गुरुजी ने कहा, तू तो कहता था कि तुझे आंखें बंद करके तीनों लोग नजर आते हैं, तो तुझे परमात्मा नजर नहीं आते, जो सबका पालनहारा है और वही तुझे खाने को देगा। बस तू झूठ को त्याग दे और झूठ बोलना बंद कर दे। उस ब्राह्मण ने गुरुजी का कहना माना और मूर्ति को एक और रख दी और प्रभु के गुण गाने लगा। इस घटना के समय वहां पर काफी लोग हाजिर थे और ये सब बातें सुन रहे थे। जो भी उस रास्ते से निकलता ब्राह्मण के आगे कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखता। अब इस तरीके से ब्राह्मण को अपना गुजारा मूर्ति के बिना ही उस मालिक के प्रभु के गुण गाने से मिलने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि प्रभु को पाने के लिए झूठे दिखावे की जरूरत नहीं, बल्कि सभी जीवों को खाना खिलाने वाला भंडारी सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही है, जिससे सब जीवों को पैदा किया है। दरअसल झूठ बोलकर हम परमात्मा से और भी दूर हो जाते हैं। और गुरु जी की इस साखी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि परमात्मा एक है, जो सबको पालता है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं कहते। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी बचपन से ही गंभीर और आध्यात्मिक विचारों वाले थे। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न इतने गहरे होते थे कि बड़े बड़े विद्वानों के पास भी उनका जवाब नहीं होता था। तभी तो जब गुरु नानक देव जी के पिताजी ने गुरु नानक देव जी को जनेऊ संस्कार का आयोजन करवाया तो उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। उन्होंने साफ रूप से कह दिया कि वे इन प्रथाओं को नहीं मानते। इतना समय बीतता गया, लेकिन पिता और पुत्र के बीच
बार बार ये मतभेद होते रहे और धीरे धीरे ये मतभेद बढ़ने लगे। गुरु जी की सांसारिक रुचि ना देखकर एक दिन उनके पिताजी ने उनसे कहा कि नानक, तुम जिस संसार में रहते हो ना, वहाँ पर उसके हिसाब से ही जीना पड़ता है। जिस तरीके का जीवन तुम देख रहे हो, जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस संसार में आए हो तो हमें इस संसार का हिस्सा बनना पड़ेगा, सांसारिक कार्य करने पड़ेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने बड़े प्यार से अपने पिताजी से कहा कि किसी मार्ग पर चलने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वह सही है या गलत, इसमें ईमानदारी है या बेईमानी, उसमें नफरत है या प्रेम। ये सुनकर उनके पिताजी ने गुस्से में कहा कि वे उन्हें ज़्यादा उपदेश ना दे, क्योंकि उन्होंने उनसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है। ये सब बातें पास खड़ी उनकी बहन बीबी नानकी सुन भी रही थी और देख भी रही थी। अब उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, और उन्होंने अपने पिताजी को भरोसा भी दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने भाई यानी नानक देव जी को किसी रोजगार में जरूर लगवा देंगी। कुछ समय के बाद नानकी जी के पति जयराम जी ने सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां के यहाँ अनाज भंडार में गुरु नानक देव जी को नौकरी पर लगवा दिया। कुछ समय के बाद भाई मर्दाना जी भी वहीं काम करने लगे। दोनों दिन भर काम करते और रात को भजन कीर्तन किया करते। गुरु जी का मन हर समय परमात्मा की भक्ति में ही डूबा रहता। एक दिन गुरु नानक देव जी अनाज तोल रहे थे, तब वहां पर एक ग्राहक आया। उसने 14 सेर गेहूं मांगा। जब गुरु नानक देव जी तोलने लगे तो जैसे ही 13 आया तो वे 13 पर आकर रुक गए और 13 13 13 कहने लगे। ग्राहक ने उन्हें टोकते हुए कहा, आप गेहूं ज्यादा तोल रहे हो। पर उसे क्या पता था कि गुरु नानक देव जी तो प्रभु की भक्ति में लीन है और 13 13 कहकर ये सब अनाज प्रभु को समर्पण कर रहे हैं। वहां मौजूद एक सिपाही ये देख रहा था। वे तुरंत नवाब दौलत खां के पास गया और वहां पर जाकर बताया कि नानक ग्राहकों को मुफ्त में ही अनाज बांट रहे हैं। इस तरह से तो सारा भंडार खाली हो जाएगा। नवाब ने उसी वक्त वहां अपने मुनीम को भेजा। मुनीम जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सच में नानक जी सबको मुफ्त में ही गेहूं बांट रहे थे। उन्होंने गुरुजी को रोकते हुए पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, वे सब उसी का तो दिया हुआ है, जिसका ये सब कुछ है मैं उसे ही दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये था कि ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ ही है और वे परमात्मा को ही दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सिर्फ ये सब देने का माध्यम बताया। मुनीम भी सोचने लगा कि जिस तरह गुरु नानक देव जी अनाज बांट रहे हैं, इस तरीके से तो भंडार खाली हो जाएंगे। और वे दौड़कर अंदर गया, लेकिन वे अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गया। वहां भंडार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था और गुरु नानक देव जी की ऐसी कृपा देखकर वे समझ गया कि ये नानक कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर की ज्योति से प्रकाशित एक पवित्र आत्मा है, जो दुनिया को 13 13 कहकर ताड़ने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। सतनाम श्री वाहिगुरु।